मीना मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंग और माथे पर बड़ी बिंदी लगाने का उसे बहुत शौक है। हम दोनों की कहानी 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई थी। पहले मीना का नाम नमन था। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं नमन से पहली बार मिला तो वो 10वीं क्लास में था। मैंने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और बड़े भाई ने काफ़ी समझाया था कि मैं स्कूल जाऊं, पर उन दिनों हम खुद को हीरो समझते थे। आज मैं भले ही उसे बुरी संगत कहूँ, लेकिन जिन लोगों में मैं उठ बैठ रहा था उनका मुझ पर काफ़ी असर था। उनमें से ही कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने शादी वाले घरों में जाकर डीजे बजाता था। 17 साल की उम्र में मैं अपने खर्चे खुद उठाने लायक हो गया था। उधर नमन 12वीं क्लास में आ गया था। हम दोनों नाबालिग थे और लव रिलेशन में थे। वो लड़की है या लड़का, इस बात से मुझे कभी फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसका खूबसूरत होना या लड़की जैसा दिखना मेरे लिए मायने नहीं रखता था, बल्कि जब मैं और नमन मिले थे तब वो लड़कों की तरह ही पैंट शर्ट पहनता था। नमन के साथ होने का एहसास मुझे हमेशा ही अच्छा लगा। घर में मैं पति हूँ और वो पत्नी। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमन की फीलिंग शुरू से ही लड़कियों वाली थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक है। 12वीं क्लास में ही उसने अपने कान छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब नमन के घर वालों को पता लगा कि उनका बेटा लड़का नहीं है और वो मेरे साथ रिलेशन में है, तो उन्होंने रस्सी से बांधकर उसकी पिटाई की। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उन्होंने नमन को घर से निकाला तो नहीं, लेकिन उसे छत पर बने एक कमरे में रहने को कह दिया और वहाँ पानी और बिजली तक बंद कर दी। वो पढ़ाई कर सके इसके लिए तब मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया था। मुझे लगता है कि उस वक्त जो तकलीफ़ें थी उनसे हम साथ लड़े, जिस वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ। मुझे खुशी है कि नमन मुझसे ज़्यादा पढ़ लिख गया। मेरी माँ कहती थी पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, पर नमन के लिए दुनिया नहीं बदली। किन्नरों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कहकर कई लोगों ने नमन को काम पर रखने से मना कर दिया। हमने किन्नरों का ग्रुप ज्वाइन करने का फैसला किया था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं जानता था कि किन्नरों का ग्रुप ज्वाइन करने का मतलब होगा शादियों और लोगों की खुशी के मौके पर गाना गाना। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैं पहली बार मीना को गली में तालियां पीटते देखा था। मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने, उसके घर वालों ने उसे वैसे ही स्वीकार किया होता, उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो वो आज कुछ और कर रही होती। उसे मजबूरी में इस पेशे में ना आना पड़ता। हालांकि मैं अब साउंड सिस्टम लगाने का ठेका लेने लगा हूँ और हम दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, जिससे घर चल जाता है। मीना के साथ जो हुआ उसे लेकर शुरुआत में मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदगी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश थी, हम खुश थे। किन्नर समूह की मुखिया ने ही नमन का नाम बदलकर मीना रखा था। मैंने इस सब में उसका साथ दिया। मीना के घर का माहौल इतना खराब हो गया कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो परिवार वालों ने उनसे मुंडन करवाने को कहा, लेकिन मीना ने साफ मना कर दिया। मीना की माँ के गुजरने के कुछ दिन बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब लगभग 10 साल हो गए। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर छोटे बाबू से अपनी शादी रजिस्टर करवाने के बारे में पूछा था। वो बोले हिजड़ों की शादी रजिस्टर नहीं होती। किसी ने बताया कि मीना जेंडर चेंज ऑपरेशन करा ले तो शादी रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई, तो हमारी शादी की कोई कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। ऐसा रिश्ता बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। मीना के समूह में करीब 20 किन्नर ऐसे हैं जिनमें पुरुषों ने शादी की है। इन 20 में से 10 पुरुष ऐसे हैं जिनकी किसी महिला से भी शादी हुई, उनका परिवार है और बच्चे भी, लेकिन वो सप्ताह में 2 दिन अपने किन्नर पार्टनर के साथ रहते हैं। मीना और मेरे रिलेशन में ये पहले से तय था कि बंदा पति मैं हूँ और मीना मेरी पत्नी है। वो मेरे लिए करवा चौथ का व्रत भी रख लेती है। तैयार होती है तो मुझसे पूछती है कि वो कैसे लग रही है। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि घर में मर्द मैं हूँ तो मेरी ही चलेगी।
हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं। इसमें सभी किन्नर अपने पतियों के साथ आते हैं। मीना और मुझे ये पार्टियाँ बहुत पसंद है। इन पार्टियों में सभी जमकर डांस करते हैं और बढ़िया खाते पीते हैं। मुझे ये पार्टियाँ इसलिए भी पसंद है क्योंकि इनमें मीना एक किन्नर की तरह नहीं बल्कि एक महिला की तरह पेश आती है। माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। वो ये कहकर मुझसे डराते जरूर हैं कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा जीवन मुश्किल होता जाएगा। मैं प्यार करता हूँ मीना से, सच्चा प्यार। मैं इसके साथ ही पूरी लाइफ बिता दूंगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये लड़का है, लड़की है या किन्नर। मेरा इससे दिल मिलता है, बस यही है। मेरी बस 2 ख्वाहिशें हैं। एक, इस कमरे से थोड़ा बड़ा घर खरीदना है जहां हम तरीके से रह सकें, और दूसरा, एक बच्चे को गोद लेकर उसकी शादी करनी है। मैं अपनी शादी में कुछ खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं देखी। अपनी शादी में कुछ खर्च नहीं कर पाया, बारात नहीं देखी और दावत भी नहीं करा पाया। हालांकि मीना किसी बच्चे को गोद लेने के ख्याल से डरती है। उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा। हम दोनों बहुत खुश हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।